हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया, कुंदन भी बढ़िया, इशिका भी बढ़िया, तनिष भी बढ़िया, यहाँ सब बढ़िया। आप लोग कैसे हैं भाई। प्रिंस, जतिन और कौन, भूमिका और कौन, शुभम 1, शुभम 2, भूमिका, कोमल, सभी बेटे जुड़ जाइए, सभी आ जाइए बेटे। एक वीडियो में कुछ हमने शुरुआत वाला जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। जिसने नहीं देखी है बेटे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहली वीडियो जरूर देखिए बेटे, उसके बाद ही यहाँ पे आए बेटे। तीन लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ये चैप्टर। वैसे एनसीईआरटी में आप चेक करेंगे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने समराइज कर रखा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे। ठीक है बेटे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना, नोट्स लिखते रहना। एक लेक्चर बेटे हो चुका, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला पेपर में। आपको नोट्स पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन बैंक में दूंगा आपको, सिर्फ वो करना है बस, और कुछ भी नहीं। इससे बाहर आएगा ही नहीं, गारंटी इस बात की। ठीक है बेटे, तो चलो बेटे आज शुरू करते हैं। आज क्या बात हम करने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली आपको बुक में नहीं दिखेगा कहीं भी, ठीक है, लेकिन बेटे ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ पता करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बेटे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। बेटे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो सभी को पता होगा। अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रख दूँ, इसके अराउंड क्या होगा बेटे, स्पेस होगा नहीं होगा बेटे, इसके अराउंड स्पेस होगा। अगर ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ बेटे स्पेस होगा। उस स्पेस में अगर दूसरा मैग्नेट मैं रख दूँ तो अट्रैक्ट कर लेगा ना उसको। इसकी लिमिट है, इसकी रेंज है ना बेटे, कि उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, लोहे की कोई चीज़, आयरन ऑब्जेक्ट कोई रख दे तो अट्रैक्ट कर लेगा ये। तो बेटे मैग्नेट के राउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चार्ज के राउंड कौन सी फील्ड होगी बेटे, बोलो कौन सी फील्ड होगी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज के राउंड। बहुत सिंपल चीज़ें बेटे, समझ लो एक बार, बस एक बार समझाओ, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटे, मान लो बेटे ये चार्ज है, ये क्या है, क्यू से लिख दिया मैंने चार्ज को। किससे लिख दिया बेटे, क्यू से हमने चार्ज को लिखा है। ठीक है बेटे, इस चार्ज के अराउंड स्पेस है बेटे, ये स्पेस मेरे को दिख रहा है, ये वाला स्पेस, सारा मेरे को स्पेस दिख रहा है बेटे। बोलो, इस स्पेस में अगर मैं किसी कोई दूसरा चार्ज रख दूं या दूसरी चार्ज बॉडी में रख दूं तो बेटे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसकी वजह से क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि बेटे चार्ज है। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। तो दूसरा चार्ज अगर हम इस फील्ड में रखें बेटे, इसके राउंड स्पेस में, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा बेटे इसकी वजह से, या इस पर फोर्स लगेगा उसकी वजह से। बोलो बेटे, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा सर। तो बेटे है क्या बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज द स्पेस। ये वो स्पेस है किसके राउंड बेटे, चार्ज के राउंड स्पेस है। वेयर इट्स इन्फ्लुएंस मतलब इसका प्रभाव, जहां पे एक्सपीरियंस किया जाएगा किसके द्वारा बेटे, अनदर चार्ज द्वारा, मतलब दूसरे चार्ज द्वारा। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, डेफिनेशन समझ में आई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर बेटे। उसके बाद बेटे 4th नंबर पॉइंट में, रोमन में फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटे, कई बार देखा होगा बैटरी ऐसे इस तरीके से होती है बेटे, ये यहाँ पे वी बोल देते हैं, ये बेटे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी के, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है बेटे वी से लिखते हैं। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटे हम, ठीक है। तो बेटे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देना बेटे, बात बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत मज़ा आएगा डेफिनेशन समझने में। कैसे बेटे, मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटे, आपकी क्षमता, आप में कितनी क्षमता है, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है। समझ गए ना बेटे, आप में कितनी ताकत है, एक तरीके से कितना पोटेंशियल आप में है। पोटेंशियल वर्ड बेटे समझ गए ना आप लोग। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है बेटे, किसी भी पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है, किसी भी पॉइंट पे, कहाँ पे, फील्ड में। मान लो बेटे ये चार्ज था, ये क्या था, चार्ज था, इसके अराउंड बेटे स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसकी अभी बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लो बेटे मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट P पॉइंट है बेटे, इस पॉइंट में मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, कितनी पावर यहाँ पे होगी। तो बेटे कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या बोला बेटे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बेटे, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बेटे इन्फिनिटी कहाँ होता है पता आपको, इन्फिनिटी तो कोई डिस्टेंस बहुत दूर है जिसको मेजर नहीं कर सकते, वहां से बेटे
टेस्ट चार्ज को लेके आना है। टेस्ट चार्ज बेटे एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये केवल अपना इमेजिन हम करते हैं, डेफिनेशन में यूज करते हैं बेटे। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये केवल इमेजिन हम करते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किधर से लेके आना बेटे, इन्फिनिटी से लेके आना है। कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है। और इस पॉइंट तक लेके आने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, जितना काम होगा, वही वर्क डन क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बेटे किटू भाई, कुंदन, तनिष, प्रिंस, जतीन बेटे सबको समझ आ रही? भूमिका बेटे सबको समझ आ रही? नहीं आ रही तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या बेटे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बेटे कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। यहाँ तक लाने में जो काम होगा बेटे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटे, यूनिट क्या होगी बेटे इसकी, वोल्ट। क्या होगी बेटे यूनिट, ऐसा यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होगी। वी से लिखते बेटे, कैपिटल वी से। ठीक है, अगला बेटे सेकंड पॉइंट है इसी में, फोर्थ हेडिंग में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बोला बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लो बेटे एक पॉइंट ये क्या बेटे, ये आर पॉइंट है। क्या बेटे, आर पॉइंट। अब बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप। कैसे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आइए, कहाँ पे, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आइए, तो पता चल जाएगा जितना काम हुआ, जितने जूल वर्क हुआ है, उतना ही बेटे पोटेंशियल है यहाँ पे, उतने वोल्ट। ठीक है, अब आर पे भी निकाल सकते हैं। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किधर लेके आना बेटे, वहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों पॉइंट के बीच में। बोलो बेटे, तो ऐसे नहीं लिखना, क्या लिखना बेटे, इट इज द इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम नहीं करने वाले। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या बेटे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से लेके आना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब किधर से किधर लेके आना बेटे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना है। बोलो बेटे, क्योंकि यहां तक लाने में तो काम हो चुका है जितना हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां से बेटे अब कहाँ लाना है, आर पे लाना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बोलो बेटे आई बात समझ में? बोलो क्लियर है बेटे? बोलो भाई। और बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं, मान लो ये ए पॉइंट था बेटे। कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट था। ये क्या था बेटे, बी पॉइंट था। तो क्या लिख देंगे, वी ए माइनस वी बी। ऐसे लिख सकते हैं ना बेटे, वी ए माइनस वी बी। क्या होगा बेटे, वर्क डन। क्या होगा बेटे, वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक हुआ बेटे, ए से बी तक लाने में। अरे बोलो, अरे वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है, तो कहाँ से लेके आना है बेटे, ए से लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है, बी तक लेके आना है। ठीक है, तो बेटे और किसको लेके आना है, क्यू चार्ज को लेके आना। स्मॉल क्यू से लिख दिया बेटे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो क्लियर है ना। वी ए माइनस वी बी क्या होगा बेटे, ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, अपॉन बेटे किस पे वर्क डन किया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में। तो बेटे ये क्या होगा आपका, वी ए माइनस वी बी। तो ऐसा लिख लीजिए, वी बी माइनस वी ए लिख लें इसको, क्योंकि बेटे यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कहाँ पे ज़्यादा होगा, बी ए नज़दीक है ना, अरे चार्ज के नज़दीक है, तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो वी बी माइनस वी ए, तो बेटे ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ और किस पे बेटे, चार्ज की। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हमने लिख दिया। अब आ जाइए बेटे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला बेटे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान देना बेटे बात पे। वी क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। बेटे क्यू टू सो गए क्या, अलर्ट रहो बेटे थोड़ा, हाँ अलर्ट रहो बेटे, पेपर में आएगा। ये सोचो कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेपर में आएगा। हाँ, अगर ये सोचोगे कि ये डेफिनेशन पेपर में आएगी और फिर उसको पढ़ो, देखो कितनी अच्छी तैयारी होती है। ये पेपर में आई है बेटे, बोर्ड एग्जाम में आपके 99 मार्क्स आने वाले हैं साइंस में, और 1 मार्क्स बेटे इसका अगर नहीं पढ़ोगे तो एक कट जाएगा, तो 100 का 100 सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सोचो बेटे ये 1 नंबर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में आने वाला है। ठीक है ना, क्लियर है ना बेटे बात। स्कोर पूरा करना बेटे, साइंस में और मैथ में दोनों में। बाकी सब में बेटे कितना मर्जी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साइंस और मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे आप लोग, और आपको स्कोर मेरे को कंप्लीट बेटे 100 में से 100 कराना है। ठीक है, तो आप लोगों को बेटे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ये नहीं कि मैं अकेला मैं एफर्ट करता रहूँ, मैं समझाता हूँ आप नहीं करते रहें बेटे, आप नहीं करें काम कुछ भी तो फिर स्कोर नहीं होगा बेटे। 100 में से 100 करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी मेहनत कर देनी है बेटे। मैं बोल रहा मैं जो करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं है बेटे, इतना कर लो, तसल्ली से कर लो, अच्छे से कर लो। ठीक है ना, तो बेटे
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटे, V 1 वोल्ट निकालना है, तो बेटे W को 1 रख दें, Q को 1 रख दें, तो 1/1 कितना बेटे 1 आ जाएगा। तो बेटे क्या बोला, इन 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, इफ लिख लो बेटे, इसको इन लिखा है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, बेटे 1 जूल वर्क हुआ है, किसको मूव कराने में बेटे, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो क्या होगा बेटे 1 वोल्ट आएगा। बोलो भाई, अरे 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1/1 1 ही आएगा, ठीक है ना बेटे बात, ठीक है। तो बेटे अब आ जाइए 5th नंबर हेडिंग पे, किस पे बेटे 5th नंबर हेडिंग पे, दिख गया होगा बेटे ओम्स लॉ। हाँ, ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है बच्चों का। ओम्स बाबा ने बेटे एक लॉ दिया था, ठीक है, ओम्स लॉ ने, ओम बाबा ने एक लॉ दिया था बेटे, नाम है ओम्स लॉ, नाम से जाना जाता है। क्या था बेटे, ध्यान देना बात पे। मान लो बेटे कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटे, किधर, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। मान लो बेटे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है। क्या करना है बेटे, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो ओम बाबा ने क्या बोला था कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों एंड के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट पासिंग थ्रू इट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना, कि करंट जितना ज्यादा होगा इस कंडक्टर में उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स में। बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब अगर I ज्यादा है तो V भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटे अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। डायरेक्टली का मतलब बेटे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो ओम बाबा ने यही तो बोला था कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में किसी कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसके। लेकिन कंडीशन क्या रखी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या रखी उसने बोला कि भाई फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए बेटे, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। बेटे ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, सर ये क्या है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर डेंसिटी, ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आया। डेफिनेशन रट्टा मार के तो लिख दी हमने कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। डेफिनेशन तो रट्टा मार के हमने लिख दी, लेकिन सर ये चीज समझ नहीं आई। बेटे ध्यान देना, ओम बाबा ने ये बोला था जब भी जहां भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, जहां भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटे लैब के अंदर आप, ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया बेटे, एक्सपेरिमेंट आपने शुरू कर दिया, इस कंडक्टर के, इस वायर के, इस और इस एंड के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। आपने बेटे करंट पास कराया बैटरी से, पहले कुछ मान लो 1 मिली एम्पियर करा दिया, फिर 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, या फिर कितने एम्पियर आपने करंट पास कराया। अलग अलग करंट पे बेटे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पता है आपको बेटे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I जितना बढ़ाएंगे V उतना बढ़ेगा। लेकिन उसने बोला कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उस दौरान मान लो लाइट गई हुई थी, हाँ AC बंद पड़ा था बेटे, क्या था AC बंद पड़ा था, आप एक्सपेरिमेंट करने लग गए, और बेटे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लाइट आ चुकी थी, आपने AC ऑन कर दिया था बेटे, ठीक है, कूलिंग होनी शुरू हो गई थी रूम के अंदर। एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तो बेटे टेम्परेचर मान लो आपको मिला प्लस 18 डिग्री सेल्सियस, कितना मिला बेटे 18 डिग्री सेल्सियस। और जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था AC ऑफ था बेटे, 30 डिग्री टेम्परेचर था, कितना था 30 डिग्री सेल्सियस था। तो बेटे टेम्परेचर चेंज हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस से कितना 18 पे पहुंच गया, तो फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई बेटे। लेकिन ओम बाबा ने ये बोला था कि फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, जितना टेम्परेचर जब है ना उतना ही लास्ट तक होना चाहिए। अगर बीच में एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर चेंज हुआ या प्रेशर चेंज हुआ या डेंसिटी चेंज हुई, कुछ भी चेंज हुआ, तो बेटे क्या होगा, अपनी रीडिंग क्या आएंगी, गलत आएंगी। अपनी रीडिंग क्या आएंगी, गलत आएंगी, अपनी रीडिंग सही नहीं आएंगी। बोलो बेटे बात समझ में आई मेरी, रीडिंग गलत हो जाएगी बेटे आपकी, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत आएगा। तो यही नहीं बेटे, एक्सपेरिमेंट शुरू किया, खिड़की बंद थी, देखा बाहर मौसम अच्छा हो गया बारिश का, खिड़की खोल दी, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपकी रीडिंग गलत हो रही है क्योंकि प्रेशर बेटे अब ज्यादा हो गया, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो क्या बोला था ओम बाबा ने, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये कांस्टेंट होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर था इसके अक्रॉस, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन इट। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ध्यान देना बेटे यहाँ पे, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिकली सोल्व करना है ना आपको इक्वेशन को,
तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए ना बेटे, मैथ्स में तो इक्वल टू नहीं होगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे। इक्वल टू का साइन लगा दिया, कांस्टेंट यहां पे डाल दिया बेटे कैपिटल आर, क्या बेटे कैपिटल आर। ये आर आर क्या है भाई, ये आर बेटे यहाँ पे रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, क्या है रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोला जाता है बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और रेजिस्टेंस होता क्या है बेटे, कि इंग्लिश का वर्ड है रेजिस्टेंस, क्या है इंग्लिश का वर्ड है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रजिस्ट करना किसी को, क्या करना बेटे, रजिस्ट मतलब रोकना। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है बेटे, कोई भी कंडक्टर है, करंट इसमें पास होगा तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं करंट को रोकूं, क्या करूं बेटे, अपोज करूं। आपको पता है ना इंसुलेटर में तो करंट होता ही नहीं, रबर में करंट आता है बेटे, नहीं आता, क्योंकि रबर का जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रबर का रेजिस्टेंस क्या बेटे बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना, किसका अपोज कर रहा है बेटे, यहाँ पे करंट का अपोज कर रहा है। रबर में करंट आ रहा था लेकिन अंदर बेटे क्या बैठा है, वहां पे रेजिस्टेंस बेटा बोल रहा भाई नहीं मैं नहीं आने दूंगा तेरे को, वो करंट को अपोज कर रहा है तो करंट नहीं आता बेटे। कंडक्टर में थोड़ा सा कम अपोजिशन होता है, कंडक्टर में करंट आता है बेटे, आता है ठीक है, लेकिन बेटे करंट को अपोजिशन कंडक्टर भी करेगा और उसी अपोजिशन को क्या बोला जाता है बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, अपोजिशन मतलब रोकना, रोकथाम। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर में बेटे जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो अपोजिशन ये देगा, उसमें विरोध जो बनाएगा है उसको नहीं बहने देगा, उसको कम करेगा। समझ गए ना बेटे, जैसे कोई भाग रहा होता है आप टांग खींच लेते हैं उसकी, आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं ना, उसको रोक रहे हैं, वही काम बेटे रेजिस्टेंस करेगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है बेटे। तो बेटे आर जो होगा क्या होगा बेटे, वी अपॉन आई, और यूनिट जो होगी आर की बेटे ओम बाबा के नाम पे है, ओम यूनिट क्या बेटे ओम। सिंबल ये बेटे ग्रीक ये सिंबल है, ग्रीक लेटर है बेटे ओम, ये दिखा है ना बेटे, इस तरीके से बनाएंगे, ये बनाया ये इस तरीके से, ये बेटे ओम का सिंबल है, रेजिस्टेंस की यूनिट है बेटे। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है बेटे। इधर वाला इरेज कर दूं ना मैं, ये नोट हो गया होगा बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसकी थोड़ा सा बेटे एक्सप्लेन करना है मेरे को। टाइम कितना होगा बेटे देखो 45, चलो बेटे ये मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे इसका। चलो भाई देखो बेटे ध्यान देना, क्या बोला है कि कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेटे मान लो ये कंडक्टर है, क्या बेटे एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है बेटे, जिसमें क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। एल लेंथ है इसकी बेटे, कितनी क्या है, एल लेंथ, ठीक है। और बेटे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए बेटे। मोटाई कितनी, मतलब एक तरीके से सेक्शन ये जो एरिया है ना बेटे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटे, ए है, एल लेंथ है। तो बेटे किन किन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बेटे, एल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है। मतलब कहने का ये हुआ जितना लंबा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा, वायर की लेंथ जितनी लंबी होगी अपोजिशन उतना ज्यादा होगा बेटे। आप देखना कभी भी फोन, जब मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, छोटी वायर वाला चार्जर जल्दी चार्ज करता है, नोट किया कभी किसी ने, लंबी वायर वाला चार्जर लेट नोट करता है, क्योंकि बेटे लंबी वायर के केस में क्या होगा, करंट को ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, जितना ज्यादा चलेगा उतने रोकथाम मिलेगी ना उसको बीच में, उतनी ज्यादा रुकावट मिलेगी उसको। तो बोलो बेटे लेंथ जितनी कम रेजिस्टेंस उतना कम, लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बोलो बेटे, और दूसरी चीज बेटे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितनी मोटी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, ये है ना बेटे, ये दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है, यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटे, और ये मोटाई तो बता रहा है इसके वायर की। अगर ये इतना हो गया बेटे, एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बोलो बेटे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेटे इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों फैक्टर को, तो क्या बन गया बेटे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। लेकिन बेटे जब तक इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, जब तक हम मैथमेटिकली सोल्व नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को, तो बेटे कांस्टेंट डाल दिया यहाँ पे रो, क्या बेटे रो को बनाते कैसे बेटे, पी बना के पीछे उसकी टांग खींच दो। ये रो बेटे ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है बेटे रो। क्या बोलते हैं इसको, रोहो, क्या बोलते हैं, रोहो बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, रोहो। ये बेटे रोहो क्या है, यहाँ पे रोहो बेटे रजिस्टिविटी है मटेरियल की, क्या है बेटे, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, या फिर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर।
क्या बेटे, रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जिस भी मटेरियल का बना है ना कंडक्टर उसकी रजिस्टिविटी है, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, अब ध्यान देना बात पे, मैं नोट पॉइंट डलवा रहा हूं बेटे। यहाँ पे मैंने बोला रो क्या है बेटे, रजिस्टिविटी है मटेरियल की। हाँ, तो अलग अलग मटेरियल के लिए बेटे रो की वैल्यू अलग अलग होगी। हाँ, तो क्या है बेटे, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी नोट पॉइंट डाल लेंगे, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी मटेरियल की प्रॉपर्टी। मान लो बेटे इसका मतलब क्या हो, कॉपर की इतनी सी वायर ले ली बेटे आपने और कॉपर की इतनी बड़ी वायर ले ली, तो दोनों की बेटे रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। अरे बोलो, अरे मटेरियल तो ये भी कॉपर का ये भी कॉपर का है, लेंथ कितनी भी हो, मोटाई कितनी भी हो वायर की, मटेरियल सेम होना चाहिए। तो मटेरियल अगर सेम है तो बेटे रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। बोलो बेटे, कॉपर वायर का इतना सा टुकड़ा है, ये इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, तो दोनों की बेटे रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब चलो मान लो ये कॉपर के थे दोनों, एक मैंने टुकड़ा ले लिया बेटे वायर का सिल्वर का, एक ले लिया कॉपर का, तो क्या बेटे दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। अब क्या होगा बेटे, मटेरियल चेंज हो गया, सिल्वर और कॉपर अलग अलग आ गए, तो इनकी बेटे रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई? बेटे नोट पॉइंट डाल लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब बेटे ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, एक ग्राफ और बना लो ओम्स लॉ में बेटे, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। बेटे ये ग्राफ बनेगा, ये V है और ये I है, ये वोल्टेज ये करंट, ये वोल्ट्स में बेटे, ये किस में, वोल्ट में, और ये करंट किस में बेटे, एम्पियर में, किस में, एम्पियर में। ठीक है बेटे, तो जो ग्राफ मिलेगा बेटे कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बोलो बेटे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि बेटे जब भी जो दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उनका ग्राफ कैसा आता है बेटे, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है बेटे। ठीक है, नोट कर लो बेटे इसको जल्दी से। तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है, ओम्स लॉ तक हमने कर लिया, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। बेटे अगली क्लास में हम आगे फर्दर आगे बेटे पढ़ेंगे, एक लेक्चर का और रहता अपना, एक लेक्चर या लगा लो, दूसरा लेक्चर उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ठीक है ना बेटे, या न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, एक लेक्चर की और थ्योरी रहती है आपकी। तो बेटे इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, और आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।